सोचो, एक ऐसा आदमी जिसके पास पैसा भी था, पावर भी, और दुनिया के पावरफुल लोगों तक डायरेक्ट एक्सेस। पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज सब उसके कांटेक्ट में थे। फिर एक दिन वो अरेस्ट होता है और कुछ हफ्तों बाद अपने जेल के सेल में मुर्दा पाया जाता है। ऑफिशियल स्टेटमेंट सुसाइड, लेकिन आज भी दुनिया भर में लोग एक सवाल पूछते हैं, क्या जेफरी एप्स्टीन ने वाकई सुसाइड की थी या उसके पास ऐसे सीक्रेट्स थे जो बाहर नहीं आने दिए गए। जेफरी एप्स्टीन एक ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से आया हुआ बंदा जो आहिस्ता आहिस्ता मिलियनेयर बन गया। लेकिन अजीब बात ये थी कि लोगों को कभी क्लियरली समझ नहीं आया कि उसने इतना पैसा कमाया कैसे। ना कोई फेमस कंपनी, ना कोई पब्लिक बिजनेस एम्पायर, फिर भी प्राइवेट जेट्स, लग्जरी हाउसेस और दुनिया की एलीट लोगों के साथ क्लोज रिलेशंस। Excellent news. The Monte Carlo residence is exquisite this time of year. एप्स्टीन सिर्फ अमीर नहीं था, वो पावरफुल लोगों के सर्कल का हिस्सा बन चुका था। पॉलिटिशियंस, साइंटिस्ट, बिजनेस लीडर्स, सेलिब्रिटी सब उसके नेटवर्क में नजर आते थे। लेकिन उसकी लग्जरी लाइफस्टाइल के पीछे एक डार्क रियलिटी छुपी हुई थी। कैरेबियन सी में एक प्राइवेट आइलैंड जो दुनिया भर में फेमस हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह एक्सक्लूसिव पार्टीज होती थी जहां पावरफुल गेस्ट आते थे। बाद में कोई विक्टिम ने सीरियस एलिगेशंस लगाए। उनका कहना था कि उन्हें मैनिपुलेट किया गया और साइलेंस में रखा गया। इंटरनेट पर थ्योरीज फैलने लगी कि एप्स्टीन अकेला नहीं था, बल्कि एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा था। एक ऐसा नेटवर्क जहां पैसा, पावर और इन्फ्लुएंस सब कनेक्टेड थे। 2019 में जेफरी एप्स्टीन फाइनली अरेस्ट होता है। चार्जेस, सेक्स ट्रैफिकिंग और एब्यूज एलिगेशंस। दुनिया शॉक में चली गई। लोगों को लगा अब सच सामने आएगा, अब हिडन कनेक्शन एक्सपोज होने लगेंगे। लेकिन फिर अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आया। एक रात जेल सर्वेलेंस सिस्टम में प्रॉब्लम रिपोर्ट होती है, सिक्योरिटी फेलियर्स की बातें सामने आती है और अगले दिन जेफरी एप्स्टीन मुर्दा पाया जाता है। ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है सुसाइड, लेकिन इंटरनेट पर सवाल उठने लगे, सिक्योरिटी फेलियर्स क्यों हुए, मॉनिटरिंग कमजोर क्यों हुई, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वाकई में सुसाइड थी या कहानी में कुछ और भी था। फिर डिस्कशन शुरू हुई, द एप्स्टीन फाइल्स, फ्लाइट रिकॉर्ड्स, फोन कॉन्टैक्ट्स, मीटिंग, कनेक्शंस। इंटरनेट पर सब लोग स्पेकुलेट करने लगे, कौन उसके सबसे ज्यादा करीब था, कौन उसके इवेंट्स में गए, कौन सच जानता था। लेकिन बहुत सी इंफॉर्मेशन कभी कंप्लीटली क्लियर नहीं हुई और इसी वजह से मिस्ट्री और गहरी हो गई। एप्स्टीन की डेथ के बाद सोशल मीडिया पर काउंटलेस थ्योरीज स्प्रेड होने लगी। कुछ लोग कहते हैं कि पावरफुल लोगों को बचाया गया, कुछ कहते हैं सिस्टम ने सच को दबाया। लेकिन हकीकत क्या है, ये आज भी डिबेट का टॉपिक है। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन अपनी जगह और पब्लिक सस्पिशंस अपनी जगह। इसलिए जेफरी एप्स्टीन का नाम आज भी इंटरनेट के सबसे मिस्टीरियस केसेस में काउंट होता है। एक आदमी जिसके पास पावर थी, कनेक्शन और सीक्रेट्स भी। वो मर गया, लेकिन उसके अराउंड जो मिस्ट्री बनी वो आज तक जिंदा है। शायद हम कभी पूरा सच जान न सके, बट वन थिंग इज सर्टेन, जेफरी एप्स्टीन का केस दुनिया के सबसे डिस्टर्बिंग मिस्ट्रीज में से एक बन चुका है।